चलिए इस पे एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि जो गोवा में एक माँ ने अपने 4 साल के बेटे की जब हत्या कर दी, जब वो पकड़ा गई, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के इसमें सामने आ रहा है कि पड़ोसी ने बोला कि वो एक आइडियल माँ थी, मतलब एक बहुत अच्छी माँ थी। पूरा वीडियो में बात करेंगे कि गोवा केस था, पति से तलाक होने की वजह से इन्होंने क्या किया, अपने बेटे को मार दिया गोवा ले जाके, और उसको बैग में भर के वहां से निकल गई। पर पुलिस ने पकड़ लिया। पर जब पूरी जांच हुई, छानबीन हुई, उसमें क्या हुआ, इस मुद्दे को मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में हुआ क्या कि जब बेटे को बैग में रख के, है ना, जब बोले कि लाश मिली, तो उसके बाद एक सनसनी फैल गई कि एक अपनी माँ बेटे को कैसे मार सकती है। तो फिर जब उनकी पूरी तहकीकात हुई तो पड़ोसी ने कहा कि वो एक बहुत अच्छी आइडियल माँ थी। कहने का मतलब कहा कि एक आइडियल माँ थी। पड़ोसी ने कहा कि एक अच्छी माँ थी, अपने बेटे का ख्याल रखती थी, अपने बेटे का ध्यान रखती थी। पर उसने मारा क्यों? मारने का मेन कारण था बिजनेस का डाउन होना और पति का तलाक। इन दोनों की वजह से वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि अपने बेटे को नहीं मिलने देना चाह रही थी कि वो उसके पति से मिले। एकदम फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपने बेटे की हत्या की। कि पड़ोसन का कहना है, पड़ोसी का कहना है कि अच्छी माँ थी, बहुत आइडियल माँ थी। अब वो मतलब क्या है कि जमानत याचिका डाल रहे हैं। इसी मेंटल हेल्थ की स्थिति में जमानत उसको मिल सकती है, ऐसा कहने को कहा जा रहा है। इसी मेंटल हेल्थ को देखते हुए कि उनको जमानत मिल सकती है कि वो अच्छी माँ थी करके। अब इसके बारे में जो मैं बताऊंगा आपको पूरा समझेंगे। पॉइंट में मैंने क्लियर किया है कि एक्चुअल में घटना कैसे थी। गोवा में 4 साल के बेटे की हत्या कर दी आरोपी ने, है ना, और एक वो अपने बेटे की कत्ल की आरोपी भी है, और पति, क्या बोल रहे हैं, और पति से ना मिल पाए इसलिए उसने अपने बेटे को मार के सूट केस में रख दिया या बैग में लेके वहां से होटल से चेकआउट करे। पर चेकआउट करते वक्त होटल वाले को पता था कि अपने बच्चे के साथ आई है, बच्चा कहाँ है। इस पे उनको शक हुआ तो उन्होंने पुलिस पे कंप्लेन कर दी। बैग में बेटे की लाश थी और वो कैब रुकाकर सब्जी पूरी खा रही थी। मतलब समझ रहे हो, पागल हो चुकी थी। अपने 4 साल के बेटे को मारने के बाद कोई पागल हो जाएगा। पर ये सिर्फ एक सनक था कि मेरे पति से ना मिले बेटा, इस वजह से, क्योंकि इनका बिजनेस फेल हो रहा था, ये बहुत जगह से फेल हो रही थी, रिश्ते भी नहीं चल रहे थे, इसलिए अपने बेटे को मारे। पर लोगों को कहना है कि अच्छी माँ थी ये करके। अब समझना, एक सूचना में सेठ में बेंगलोर की अरविंद सपोरिया सोसाइटी में रहती थी, है ना, ये रहती थी। पड़ोसियों और सोसाइटी के प्रेसिडेंट के मुताबिक यह सूचना बेटे पर, वो अपने बेटे पे जान छिड़कती थी। मतलब अपने बेटे पे जान देती थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मतलब हर आदमी अपने बच्चे को प्यार करता है। ये पड़ोसियों का और सोसाइटी के सेक्रेटरी का कहना है कि बहुत अच्छी थी वो अपने बेटे को लेके। लोग उसका नाम लेके उदाहरण देते थे कि सिंगल मदर होने के बावजूद भी वो कितने अच्छे से अपने बच्चे का ख्याल रखती है। सिंगल मदर होने के बावजूद भी, मतलब एक बहुत अच्छी माँ थी। पर ऐसा क्या हुआ, मेन उनकी जिंदगी का कारण था उनका तलाक। देखिए एक्चुअल में जहां वो रहती थी, कहां पे, बैंगलोर में, और गोवा में उसने अपने बेटे को मार दिया। और आते वक्त जब उसने कैब किया तब पकड़ा गई। कैब वाले ने बताया कि बिल्कुल आते वक्त उसने कोई बात नहीं की, चुपचाप थी, चुपचाप थी, कुछ भी नहीं बोला। जब ये गवाही हुआ पुलिस के बाद द्वारा, तब पता चला। देखो कारण है भाई, कभी भी कोई हत्या होती है उसके पीछे कारण है, उसी कारण पे पूरी बात करें। पहला कारण तलाक, और फिर स्टार्टअप भी फेल। सबसे बड़ा कारण था कि पति के साथ उसका तलाक हो, और पति अपने बच्चे से मिलना चाहता था, है ना, और उसका स्टार्टअप जो बिजनेस एआई चालू करी थी वो भी फेल हो गया। सूचना की कहानी ढूंढते हुए हम बेंगलोर पहुंचे और एआई स्टार्टअप माइंडफुल एआई लैब के संस्थापक सीईओ सूचना सेट पर 4 साल इस कंपनी में लीड कर रही थी। बेंगलोर के गोपाल कृष्ण कॉम्प्लेक्स में इस कंपनी का प्लग एंड प्ले ऑफिस था। पर ये बहुत ज्यादा, समझ के चलिए, ये एक प्रकार से आपका इसका जो स्टार्टअप था ना वो डाउन हो गया था, और इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मेरे स्टार्टअप डाउन हो गया है, चल नहीं रहा है, और पति से भी अलग हो चुकी थी। इस वजह से उसने अपने बेटे को मारा। पर आसपास लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी माँ थी, आइडियल माँ थी, ऐसे कैसे कर सकती है। पर ये तो हो गया है, ठीक है।
अब देखो ये उसका हस्बैंड है और ये दोनों का फोटो है। 8 साल से रिश्ते बिगड़ चुके थे पति के साथ, जम नहीं रहा था, तलाक होने की स्थिति आ चुकी थी, तलाक हो भी चुका था, पर वो अपने बेटे को नहीं मिलना देना चाह रही थी। इसी वजह से ये कहानी बिगड़ी और ये अपने बेटे की हत्या कर दी। और उसके बाद देखो 2010 में घर वालों के मर्जी के खिलाफ ये शादी करी थी वेंकट रमन पीआर से। तो ये लव मैरिज था। ये भी कहीं ना कहीं समझ आता है कि आजकल की जो मैरिज है, शादी है, वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, कहीं ना कहीं फंस जाती है, प्रॉब्लम में आ जाती है। इसी वजह से, और दोनों बैंगलोर में ही रहते थे, पर रिश्ते इतने बिगड़ गए थे, पर बेटे को अपने पास रखी थी और उसी बेटे को अंत में जान से मार दी। ये बहुत दुखद बात है, होना नहीं चाहिए। अब देखो पड़ोसी बोले कि वो आदर्श माँ थी, मतलब पूरा जब बयान हुआ उनके कलते सोसाइटी का, तो बोला गया कि एक अच्छी माँ थी, अपने बेटे को वन मदर, मतलब सिंगल मदर के रूप में बहुत अच्छा रखती थी। पर यही है ना, इंसान की जब बुद्धि चले जाती है तो वो यही काम करता है। यही काम उसने किया। उसने क्या किया कि इसके बावजूद भी अपने बेटे को मार के लाश को घर लाके ठिकाना करने की फिराक में थी कि छानबीन नहीं होगी करके। पर जैसे ही ये पता चला, जब होटल वाले समझ गए कि बच्चा साथ में आया था, बच्चा नहीं है, उसके बाद पूरा खेल खत्म। ये जो भी मेरा वीडियो देखते हैं वो एक चीज समझ ले, कितना भी गुस्सा आए, आप रिएक्ट मत करिए उस समय। आपका रिएक्शन, आपका रिएक्ट करना आपको भारी पड़ जाए। आपका प्यारा, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, संतान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पति से अलग थी, ठीक बात है, तलाक हो रहा था, ठीक बात है, पर अपने बेटे को मारने की जरूरत नहीं। खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश की, पर कर नहीं। ये एक बहुत ज्यादा है। देखो ये बेटे की डेड बॉडी को लेके 400 किलोमीटर का सफर करी। पहले वो गोवा से निकली, फिर वो कर्नाटक पहुंची, फिर यहां तक वो आ चुकी थी। पर जब वो गोवा से निकली, बोले कि फ्लाइट में जाओ, तो नहीं, उसने कैब किया। तब उसको शक हो गया और पूछने पे कि आपका बेटा कहाँ है, तो बोली नहीं है, वो तो नहीं आया, चला गया, ऐसा बहाना मारने लगी। तब पुलिस को शक हुआ, देन उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये है उस बेटे का फोटो। कितना प्यारा बच्चा है, जिसको उसकी मां ने ही मार दिया, है ना। कोई निशान नहीं है, तकिया रख के दबाया और उसके बेटे की। ये बहुत मेरे हिसाब से एक बहुत बेकार चीज है, होना नहीं चाहिए कि आप अपने गुस्से में एक छोटे से बच्ची की जान ले दिए। ये गलत चीज था। लोगों को कहना था कि अच्छी थी, पर अब अच्छाई का क्या मतलब जब उसका बच्चा ही नहीं रहा। और ये उसका हस्बैंड है, ये इसको भी समझदारी होना चाहिए था भाई। एक छोटा बच्चा है तो आप भी समझदारी का परिचय देते तो ये सारी घटनाएं नहीं घटती। ये चीजें ध्यान में रखनी थी। और उसके बाद बच्चों को कार्टून दिखाया, कप सिरप पिलाया, उसके बाद उसका गला दबा दिया, मतलब तकिए से दबा दिया। अब पुलिस ने सब कुछ बरामद कर लिया है, सब कुछ देख लिया है। अब ये कोर्ट पे जाएगा मामला और 100% उसको सजा होगी और होनी भी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं थी एक छोटे से बच्चे को मार देना। तो आज का जो समय है, एक प्रकार से कलयुग भी आ चुका है। इसी कलयुग के कारण ये कहानी हो रहा है कि रिश्ते खराब हो रहे हैं। खुद के पैदा किए बच्चों को मार देना सिर्फ गुस्से में एक गलत प्रकरण है। इस पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि गलती किसकी है, बेटे की, माँ की, है ना, कि उसके पति की, कि उसके परिवार की, कि लोगों की। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितना भी टेंशन हो जाए, ऐसा नहीं हो। ये न्यूज है, अब इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद ये 100% इनको सजा मिलेगी कि ये पाप है। एक छोटे से बच्चे को, जो बहुत छोटा बच्चा था, उसकी जान ले लेना एक बहुत बड़ा पाप। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।